मैं डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज देवली। आज मैं आपको हमारे यहाँ चलने वाले बीकॉम पार्ट सेकंड में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर फर्स्ट, जिसका नाम कंपनी विधि है और कंपनी से संबंधित जानकारियाँ एमडीएस यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम के अनुसार दी गई हैं। उसमें मैं आज आपको निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन कैसे होता है, सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन कैसे होता है, इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी का अंतर पढ़ा। अब ये जो है कुछ और प्रावधान कंपनी अधिनियम में किए गए हैं कि निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी बनाया जा सकता है और सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी बनाया जा सकता है। तो किसी भी निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसा परिवर्तन करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने पड़ते हैं। उसमें सबसे पहला है संचालक मंडल की सभा बुलाना एवं आयोजित करना। एक निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करने के लिए सर्वप्रथम संचालक मंडल की सभा बुलानी पड़ती है तथा उसमें निर्णय लेने पड़ते हैं। एक निर्णय लेना पड़ता है कि कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित किया जाएगा। यह निर्णय लेना पड़ता है। क्या निर्णय लेना पड़ता है? संचालक मंडल की सभा बुलाकर एक निर्णय तो यह लेना पड़ता है कि कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में, जो पहले से निजी कंपनी है, वो सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित की जाएगी। दूसरा निर्णय लेना पड़ता है ऐसे परिवर्तन के कारण धारा 268 की शर्तों को अंतर्नियमों से हटाने का निर्णय। ऐसी जो धारा है जो निजी कंपनी के संबंध में है, अब चूंकि वो निजी कंपनी नहीं रहेगी इसलिए उसको हटाया जाएगा। वो धारा में 3 बातें प्रमुख रूप से आती हैं। एक तो अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध की बात आती है, दूसरा सदस्यों की संख्या 200 तक सीमित रखने की बात आती है, और तीसरा प्रतिभूतियों को क्रय करने के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है। ये बात जो है, अब ये निजी कंपनी की विशेषता है, उनको हटाने का निर्णय लिया जाएगा। एक निर्णय तीसरा ये लिया जाएगा, यदि कंपनी में संचालकों की संख्या 3 से कम है तो कम से कम एक संचालक और नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित करने का साधारण सभा को सुझाव देना होगा। ये निर्णय देना है। एक अगला जो निर्णय है वो है कंपनी की सभा अर्थात सदस्यों की साधारण सभा या असामान्य साधारण सभा जैसी भी स्थिति हो बुलाने का निर्णय लिया जाएगा। तो पहला है संचालक मंडल की, पहले ये संचालक तय कर लेंगे। फिर दूसरी बात है साधारण सभा की सूचना भेजना।
पहले स्टेप के बाद में सदस्यों को कंपनी की साधारण सभा की विधिवत सूचना दी जाती है। इसी के साथ सभी कार्यावली तथा सभा के विशेष कार्यों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण भी भेजा जाता है, यानी एजेंडा भेजा जाता है। फिर तीसरा है संकल्प पारित करना। विधिवत रूप से आयोजित साधारण सभा में संकल्प पारित किए जाते हैं। एक संकल्प यह है जो पहले बताया गया है, जो संचालक मंडल ने निर्णय लिया है, धारा 268 को की शर्तों को हटाने का संकल्प अब ये साधारण सभा में लिया जाएगा। दूसरा, यदि आवश्यक हो तो कंपनी में एक और संचालक नियुक्त करने का साधारण संकल्प। यदि आवश्यक हो तो एक संचालक और नियुक्त करने का संकल्प भी लिया जाएगा, क्योंकि अगर 2 ही संचालक हैं तो एक और, क्योंकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक हैं। चौथा है फिर उसके बाद में अंतर नियमों में परिवर्तन। कंपनी की सभा में सभी आवश्यक संकल्पों के पारित हो जाने के बाद कंपनी के अंतर नियमों में आवश्यक परिवर्तन संशोधन करना होता है। अतः परिणाम स्वरूप धारा 268 की अनुपालना में अंतर नियमों में जोड़े हुए प्रावधान हटा दिए जाते हैं। अन्य शब्दों में अंशों के अंतरण, सदस्यों की 200 की सीमा तथा जनता को कंपनी की प्रतिभूतियों के क्रय हेतु निमंत्रण देने का निषेध आदि से संबंधित प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं। इनके अतिरिक्त अंतर नियमों एवं सीमा नियमों में से प्राइवेट शब्द भी हटा दिया जाता है। तत्पश्चात इसका नए सिरे से मुद्रण भी करवाया जाता है। फिर है सदस्य संख्या में वृद्धि। यदि कंपनी की सदस्य संख्या 7 से कम है तो इसे बढ़ाकर कम से कम 7 भी किया जाता है। एक स्टेप ये होगा। फिर है संचालकों की संख्या में वृद्धि। तत्पश्चात कंपनी के संचालकों की संख्या में कम से कम 3 करने हेतु आवश्यक हो तो कम से कम 1 संचालक की नियुक्ति भी की जाती है। पहले तो संकल्प पारित किए जाते हैं और संकल्पों को पूरा भी किया जाता है। यदि कंपनी की सभा में इस आशय का संकल्प पारित नहीं किया गया है तो संचालक मंडल अतिरिक्त संचालक नियुक्ति करके इस आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं। वो अतिरिक्त संचालक कहलाएगा जब तक कि विधिवत रूप से संचालक नहीं होता। फिर है रजिस्ट्रार को प्रलेखों की सुपुर्दगी। अगले चरण में कंपनी को परिवर्तन संबंधी संकल्प पारित करने के 15 दिनों के भीतर प्रलेख फाइल करने पड़ते हैं। कौन कौन से प्रलेख है? कंपनी की साधारण सभा द्वारा पारित विशेष संकल्प, कंपनी में परिवर्तित अंतर नियमों की मुद्रित प्रतिलिपि। और इस रजिस्ट्रार को निर्धारित शुल्क के साथ फार्म नंबर INC 27 में फाइल किए जाने चाहिए। तत्पश्चात रजिस्ट्रार इनका पंजीयन कर लेता है। फिर है निजी कंपनी की समाप्ति। जब कंपनी अपने अंतर नियमों में सभी परिवर्तन कर लेती है तो ऐसे परिवर्तन करने की तिथि से ही उस निजी कंपनी को समाप्त माना जाता है। 9वां है कंपनी के नाम में प्राइवेट शब्द को हटाना। अंतर नियमों के पंजीयन के पश्चात कंपनी अपने नाम के साथ कहीं भी लिखित या मुद्रित प्राइवेट शब्द को हटा लेगी। इस हेतु कंपनी को किसी भी प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह धारा 13(2) में बताया गया है। अब जो है ठीक इसके विपरीत सार्वजनिक कंपनी का निजी कंपनी में परिवर्तन। किसी भी सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इस हेतु
कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। पहला तो यह है कि परिवर्तन की संभावना को सुनिश्चित करना। सर्वप्रथम कंपनी को इस संभावना का आकलन करना चाहिए, क्या उस कंपनी को सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी में परिवर्तित करना संभव है। ऐसा करने से एक ही बड़ी बाधा उपस्थित हो सकती है, वह है कंपनी की सदस्य संख्या। यदि कंपनी के सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो उसे निजी कंपनी में परिवर्तित तभी किया जा सकता है जबकि उसके सदस्यों की संख्या को विधिवत रूप से 200 तक सीमित किया जा सकता है। अतः परिवर्तन से पूर्व इस संभावना को सुनिश्चित करना चाहिए। फिर है संचालक मंडल की सभा बुलाना एवं आयोजित करना। कंपनी के परिवर्तन हेतु संचालक मंडल की सभा बुलाना एवं आयोजित करना भी आवश्यक है। इस सभा में कंपनी को सार्वजनिक से निजी कंपनी में परिवर्तित करने का निर्णय किया जाता है। तब इस बात का निर्णय भी करना होता है कि कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन करके उनमें धारा 268 की अनुपालना में आवश्यक प्रतिबंध, सीमाएं एवं निषेध के प्रावधान भी जोड़े जाएं। जो मतलब धारा निजी कंपनी के लिए जो विशेषता होती है ना, 3 अंश हस्तांतरण पर प्रतिबंध, सदस्य संख्या 200 तक सीमित और अंश हस्तांतरण ये सार्वजनिक जमाएं स्वीकार न करना आदि। साथ ही कंपनी के नाम के साथ प्राइवेट शब्द जोड़ने का निर्णय भी लिया जाता है। इन सभी निर्णयों की क्रियान्विति के लिए संचालक मंडल को कंपनी की सभा में पारित किए जाने वाले संकल्पों के आवश्यक प्रारूप भी तैयार करने पड़ते हैं। तत्पश्चात संचालक मंडल कंपनी की सभा की तिथि, समय, स्थान एवं कार्यावली को निर्धारित करता है। साथ ही संचालक मंडल किसी भी एक संचालक या कंपनी सचिव को कंपनी की सभा को बुलाने एवं आयोजित करने तथा अधिकरण से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए भी अधिकृत करता है। फिर संकल्पों को यानी प्रस्तावों को पारित करना। कंपनी की सभा में एक तो संकल्प धारा 268 की अनुपालना के लिए आवश्यक प्रतिबंधों, सीमाओं एवं निषेधों को अंतर नियमों में सम्मिलित करने हेतु संकल्प पारित करेगा और फिर कंपनी को सार्वजनिक से निजी कंपनी के रूप में परिवर्तित करने का विशेष संकल्प पारित करेगा जो 3/4 बहुमत से होगा। अब है अभिकरण से अनुमोदन। तत्पश्चात कंपनी विशेष संकल्प को अभिकरण से अनुमोदन हेतु भेजेगी। यह उल्लेखनीय है कि अंतर नियमों में परिवर्तन हेतु पारित विशेष संकल्प तब तक प्रभावहीन रहेंगे जब तक कि अभिकरण को ऐसे परिवर्तन के विशेष संकल्प का अनुमोदन नहीं कर देता। अधिकरण उचित समझेगा तो ऐसे परिवर्तन के विशेष संकल्प का अनुमोदन कर देगा, किंतु यह बात उल्लेखनीय है कि एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार ऐसा अनुमोदन केंद्रीय सरकार से प्राप्त करना चाहिए जब तक कि अधिकरण का गठन नहीं हो जाता है। फिर अगला है सार्वजनिक कंपनी का अस्तित्व समाप्त। जब अधिकरण अंतर नियमों के ऐसे परिवर्तन के साथ संकल्प का अनुमोदन कर देगा तब सार्वजनिक कंपनी के अस्तित्व का अंत हो जाएगा तथा निजी कंपनी अस्तित्व में आ जाएगी। फिर अंतर नियमों में परिवर्तन। अधिकरण के अनुमोदन के उपरांत कंपनी अपने अंतर नियमों में परिवर्तन कर धारा 268 की अनुपालना के लिए सभी आवश्यक प्रतिबंधों, सीमाओं तथा निषेधों को जोड़ देगी। अंतर नियमों तथा सीमा नियम जहां भी आवश्यक होगा वहां प्राइवेट शब्द को भी जोड़ेगी।
तत्पश्चात कंपनी अपने परिवर्तित अंतर्नियमों को नए सिरे से मुद्रित कराएगी। फिर है रजिस्ट्रार को प्रलेख प्रस्तुत करना। इसके पश्चात कंपनी अधिग्रहण से अनुमोदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कंपनी के परिवर्तित अंतर्नियमों की एक मुद्रित प्रति तथा अधिग्रहण के आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को फाइल करेगी। इन्हें फार्म नंबर INC 27 में निर्धारित शुल्क के साथ फाइल किया जाएगा, तब रजिस्ट्रार इनका पंजीयन कर लेगा। और इसके साथ कंपनी नाम जहां भी लिखित एवं मुद्रित है वहां नाम के साथ प्राइवेट शब्द भी जोड़ना पड़ेगा। फिर है, यदि कंपनी असूचीबद्ध है तो सभी संबंधित स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगा अगर सूचीबद्ध है, तथा कंपनी के अंशों को असूचीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी, डीलिस्टिंग किया जाएगा। फिर है, कंपनी के नाम में परिवर्तन की सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन करना होगा। ये सब कार्रवाई करनी पड़ेगी। धन्यवाद।